मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकेंड ऑफ केमिस्ट्री दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज क्लास 12। अब सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? कहते हैं सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर of two or more than two substances. Two or more than two substances. Two substances which combine in any ratio, which combine physically in any ratio by mass. अब इसमें वर्ड्स आए होमोजीनियस मीन्स एक जैसा, हुज कंपोजिशन डज नॉट चेंज थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में एक जैसी कंपोजिशन रहे, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, दैट मेक्स अ सॉल्यूशन। नाउ इन दैट सॉल्यूशन, उसमें सॉल्ट और वाटर की कंपोजिशन पूरी सॉल्यूशन के अंदर एक जैसी रहेगी। Proportion of salt and water will remain same throughout the solution. इसे कहते हैं होमोजीनियस होना। Homogeneous mixture of two or more than two substances which combine physically. Now physically means कि वो मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, कोई नया substance नहीं बना रहे। They are just mixing together without formation of a new substance. In any ratio by mass, यानी किसी भी रेशो में जुड़ सकते हैं। It's not any specific amount. That is called as solution. उसको कहते हैं solutions. अब आज जो हम टॉपिक लेंगे सॉल्यूशंस में, इस सॉल्यूशन में सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलकर बनती है सॉल्यूशन? इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली टू कंपोनेंट्स। वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। सबसे पहले सॉल्यूट क्या होता है? The substance which is dissolved, जिसको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, which is dissolved, उसे कहते हैं सॉल्यूट। जनरली this is in smaller amount, generally in lesser amount, छोटी मात्रा में, कम मात्रा में। Now what is solvent? Second component होता है solvent. Now what is solvent? Solvent the substance in which solute is dissolved. जिस चीज में solute को घोलते हैं, in which solute is dissolved, जिसमें solute को घोला जाता है, उसे क्या देते हैं हम? solvent. Generally this is in larger amount, generally in more amount or larger amounts, ज़्यादा मात्रा में solvent होता है solution के अंदर। And one thing more, physical state of solution is same as that of, जो solution की physical state अवस्था है, solid है, liquid है, gas है, वो physical state solution की is same as सॉल्वेंट जैसी ही पाई जाती है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगी, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगी, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड ही होगी। दिस इज सेड टू बी सॉल्वेंट इन सॉल्यूट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो टॉपिक लेंगे वो है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Methods to express concentration of solution. अब पहले तो बात करते हैं कि होती क्या है सॉल्यूशन। What do you mean? Sorry, होती क्या है concentration? What do you mean by concentration? Concentration का मतलब क्या? To specify the amount of solute in a given amount of solution या solvent। मतलब क्या कि जब हम ये बताएं कि कितने
सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा सॉल्यूट की घोली गई है, तो हम बता रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आई टुक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी का लिया। अब पानी क्या है, दिस इज सॉल्वेंट। एक गिलास पानी का लिया, पानी क्या, सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट के अंदर एक गिलास पानी, मात्रा मैंने स्पेसिफाई की कि मैंने एक गिलास पानी का लिया है, आई हैव टेकन 1 ग्लास ऑफ वाटर। इस एक गिलास पानी के अंदर मैंने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया, 1 चम्मच नमक की डाल दी। नाउ सॉल्ट इज व्हाट, इट इज सॉल्यूट। इन्होंने मिलकर एक सॉल्यूशन बना दी। अब मैं कहूंगी जो मैं ये बता रही हूँ, ये मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता रही हूँ। क्या मतलब हुआ इसका, कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया, बता दिया कि सॉल्वेंट कितना है, 1 गिलास है, उसमें मैंने कितना नमक डाल दिया, 1 चम्मच डाल दिया, तो मैं बता रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute dissolved in given amount of, किसी निश्चित मात्रा में, स्पेसिफाइड अमाउंट को वो गिवन अमाउंट कहिए, एंड अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इसको कह देते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। आप देखो एक बार फिर देखते हैं क्या लिखा मैंने। सॉल्यूशन किसे कहा गया, होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का, विच कंबाइन फिजिकली इन एनी रेशियो बाय मास, किसी भी रेशियो में कंबाइन कर दीजिए, कोई स्पेसिफाई नहीं किया। जब वो सिर्फ फिजिकली कंबाइन करो, सिर्फ घुल रहे हैं, तो जो घुल कर बनता है उसे नाम देते हैं सॉल्यूशन। होमोजेनियस का मिक्सचर का मतलब था कि बिल्कुल एक जैसा, थ्रू आउट सॉल्यूशन एक जैसी प्रोपोर्शन रही, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट है पूरी सॉल्यूशन में एक जैसे, कहीं कम या ज्यादा नहीं हुई है, इसे क्या कहते हैं, होमोजेनियस। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बनती है, 2 चीजें हैं, वन इज सॉल्यूट। सॉल्यूट किसे कहा गया, सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, जिस चीज को हम घोलते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसे क्या देते हैं, सॉल्यूट। जैसे जो मैंने नीचे एग्जांपल दिया, इसके अंदर सॉल्ट इज सेड टू बी द सॉल्यूट। जनरली जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। सेकेंड आता है सॉल्वेंट, सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, जिसके अंदर सॉल्यूट को घोला गया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसे क्या देते हैं, सॉल्वेंट। जनरली इट इज इन लार्जर अमाउंट, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। स्टेट, फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वो और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट बिल्कुल एक जैसी है। कहने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर जो सॉल्यूशन ले रखा है वो वाटर प्लस सॉल्ट है, अब वाटर लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी कैसी होगी, लिक्विड स्टेट में होगी। तो दिस इज सेड टू बी कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। अब हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट सॉल्यूट का घुला हुआ है, कितनी अमाउंट सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उसे कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज concentration of solution. Hope this about these topics are clear. Now we'll take methods to express concentration. concentration को समझाने का, बताने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब उसमें सबसे पहला methods to express concentration में आता है, फर्स्ट methods to express concentration of solution. सॉल्यूशन को समझाने के, बताने के कितने तरीके हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट मेथड, दैट इज परसेंटेज मेथड। सिंपल सा मेथड है परसेंटेज मेथड। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपसे कोई बच्चा पूछता है, कोई आपके पेरेंट्स पूछते हैं आपके कितने % मार्क्स आए, तो मान लीजिए आपने कहा 80% मार्क्स, मतलब क्या होता है, 100 का अगर पेपर था या टोटल मार्क्स अगर 100 हो तो आपने 80 मार्क्स ले रखे हैं। The same as percentage method. It is out of total, out of 100, 100 में से कितना। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। First method, percentage method. This is percentage by mass. Percentage by mass और percentage by weight.
better word is mass. Now percentage by mass, it is amount of, क्या कहते हैं percentage of mass? अगर हम percentage by mass इसे W by W से represent करते हैं, W by W percentage by mass और percentage by weight. Now this is percentage by mass कहा गया amount of, या हम कहें इसको और better लिखें तो हम कह सकते हैं it is mass in grams of solute dissolved in 100 grams of solution. यानी टोटल सॉल्यूशन यदि 100 ग्राम है, यदि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें कितने ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, ये बता रहे हैं अगर, तो हम बता रहे हैं परसेंटेज बाय मास. नाउ जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई टुक 200 grams of a solution. Suppose solution is aqueous solution of NaCl. And aqueous solution का मतलब क्या होता है कि solvent is water, यानी water solvent है, पानी के अंदर घोल रखा है. Now 200 grams of solution मैंने ली और इसके अंदर मेरे पास present है, it contains 50 grams of salt, NaCl, common salt. 50 ग्राम NaCl घुला हुआ है. अब 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा? 100 grams of solution will contain how much of the solute? 100 ग्राम के अंदर हो जाएगा कितना? 50 divided by 200 into 100, so it's equal to 25. तो 25 grams. अब इसी से फॉर्मूला आ गया. हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा सॉल्यूट कितना, यहाँ लिखा टोटल सॉल्यूशन कितनी और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. तो यही फॉर्मूला W by W %, that is equal to weight in grams of the solute, WB. B क्या है? weight in grams of solute. solute का कितना वेट घुला हुआ है, weight in grams of solute divided by total weight of solution taken, weight in grams of solution in 200. WB, everywhere I'll use WB for solute. B means solute, A means solvent, S means solution. W means weight. Weight in grams of solute divided by weight in grams of solution in 200. This is percentage weight by weight. ये फॉर्मूला हुआ परसेंटेज वेट बाय वेट का. एक चीज और है बेटा, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ये पॉइंट याद रखेगा. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ नहीं बता रखा कि कौन से मेथड से आप बता रहे हैं परसेंटेज मेथड को. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन परसेंटेज मेथड, then it is always वेट बाय वेट %. यानी आपको कह दिया कि 5% सॉल्यूशन है, 5% एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, सपोज ये दे दिया आपको. इससे क्या समझे आप? 5% दे रखा है, तो क्योंकि कुछ नहीं बता रखा कौन सा परसेंटेज, तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि ये W by W % है, यानी वेट बाय वेट % है. तो 5% एक्वस NaCl सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि अगर आप 100 ग्राम ऐसी सॉल्यूशन ले लेंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम आपके पास सॉल्यूट होगा, 5 ग्राम्स आपके पास NaCl होगा. दिस इज परसेंटेज बाय मास. ये था फर्स्ट परसेंटेज मेथड. सेकेंड इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम. अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो वेट की जगह आ जाएगा वॉल्यूम. यहां पर it is represented by V by V %. now definition क्या, मास की जगह हो जाएगा वॉल्यूम. वॉल्यूम इन
milliliters of solute dissolved in 100 milliliter of solution. Now what we have done, मास की जगह हमने क्या लिख दिया है, वॉल्यूम, ग्राम्स की जगह वॉल्यूम की यूनिट मिलीलीटर्स, यानी कितनी वॉल्यूम सॉल्यूट की घुली हुई है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर, इसको कह देते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V बाय V%। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया यू आर गिवन, suppose you are given 20% aqueous ethanol solution. You are given 20% aqueous, 20% बेटा स्पेसिफाई नहीं किया, 20% V by V, 20% V by V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम में बता रखा है, 20 V by V% aqueous ethanol solution। ये आपको दिया हुआ है। अब वॉल्यूम में बता रखा है, व्हाट इट मींस कि अगर 100 मिलीलीटर आप ये सॉल्यूशन ले लेंगे, इफ यू गेट 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इट विल कंटेन 20 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल। 20 मिलीलीटर, अगर आपके पास 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 20 मिलीलीटर इथेनॉल होगा। इसमें टोटल सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर, परसेंटेज था तो आउट ऑफ 100 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 20% है तो 20 मिलीलीटर इथेनॉल विच इज सॉल्यूट। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होगा, V by V%, it is equal to volume of the solute in milliliters divided by volume of the solution, again in milliliters, the unit should be same, into 100. This is V by V%, volume of the solute in milliliters divided by volume of the solution in milliliters into 100. This is V by V या percentage by volume method। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में सपोज आपको कह रखा है कि 20% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन है आपके पास, आपसे पूछा गया कि 500 मिलीलीटर अगर यही सॉल्यूशन हो तो 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन हाउ मच मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल। नाउ हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि आपके पास फॉर्मूला परसेंटेज V by V आपको दे रखा है विच इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 20%, सो V by V की जगह लिखा 20, VB इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट आपको निकालना है, इथेनॉल कितना है ये आपको निकालना है, सॉल्यूशन कितनी दे रखी है जिसमें आपको निकालना है विच इज 500 मिलीलीटर, N2 में 100, फॉर्मूले में वैल्यू पुट के आपके पास VB आ जाएगा। So volume of ethanol will be 100 milliliters. Hence you can do this question. ये था second method, percentage by volume. Now third is percentage method में ही third आता है percentage weight by volume. W by V%। अब इसमें दोनों चीजें डाल देंगे, वेट और वॉल्यूम। अब बेटा जहां भी हमने परसेंटेज मेथड पढ़ा, हर बार नीचे हम सॉल्यूशन ले रहे थे, आउट ऑफ 100 सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ W by V है तो आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है। नाउ डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज मास इन ग्राम्स ऑफ, मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने ग्राम्स, डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या कर लिया, सॉल्यूट का तो मास ले लिया है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम ले ली है। मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए इसी को हम चेंज करें तो मैं कहती हूं कि 20% W by V, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ एक्वस इथेनॉल की जगह हम ले लेते हैं कैसी सॉल्यूशन, जैसे अभी पहले लिखा था एक्वस NaCl सॉल्यूशन।
20% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन ले रखी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 20% वेट बाय वॉल्यूम, इट मींस सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो परसेंटेज है सॉल्यूशन की वो एक्सप्रेस करी हुई है हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से। 20% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सॉल्यूशन। नाउ इसका मतलब हुआ अगर 100 मिलीलीटर ये सॉल्यूशन ले लेते हैं तो इट विल कंटेन मिलीलीटर सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ले लेते हैं तो इट विल कंटेन 20 ग्राम्स ऑफ NaCl in it. NaCl which is solute, इसका मास है। Now its formula is, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? W/V%, it is equal to weight or mass in grams of solute divided by volume of solution in milliliters into 100. This is weight by volume %. So तीनों को एक साथ अगर लिख कर दें तो सबसे पहले weight by weight %, this was WB/WS into 100. फिर volume by volume %, which is VB volume of solute divided by VS volume of solution into 100. Now this was weight by weight, this was volume by volume, and this is weight by volume. In all the three, नीचे हम जो ले रहे हैं वो weight या volume of solution ले रहे हैं, जहाँ volume है वहाँ volume ले रहे हैं, जहाँ weight है वहाँ नीचे weight of solution ले रहे हैं। And out of 100 है तो each one of them is multiplied with 100. तो इस तरह से परसेंटेज मेथड है। एक बात पहले भी बताई, एक बार फिर देखते हैं। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ नहीं बता रखा, नथिंग इज स्पेसिफाइड इन परसेंटेज मेथड, कंसंट्रेशन तो बता रखी है परसेंटेज में, लेकिन उसमें ये नहीं बता रखा कि परसेंटेज बाय वेट है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ नहीं बता रखा, तो इट इज ऑलवेज वेट बाय वॉल्यूम। This is always, sorry, weight by weight, it is always weight by weight %. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस में मिलेगा आपको 98% H2SO4 सॉल्यूशन, 98% H2SO4 सॉल्यूशन, कुछ नहीं बता रखा कौन सा मेथड, तो इट इज W/W, weight by weight मेथड। सो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज मेथड, ये परसेंटेज मेथड के बारे में था। इससे नेक्स्ट we'll take in the next video, that is molarity. Thank you.